हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त 2020 के बेस्ट 200 एमसीक्यू करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है। और ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ये समझ लीजिए रामबाण है करंट अफेयर्स के लिए। ओके, क्योंकि जो आपका सीएचएसएल और सीजीएल 2020 का जो करंट अफेयर्स जो आएगा वो आपका लास्ट 4 to 6 मंथ्स का आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको 8 मंथ तक का करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी छूटे नहीं आपका, क्योंकि 70% तो करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो लास्ट के 4 मंथ से ही रहेंगे। 6 मंथ से आपका रहेगा जो रिमेनिंग 30% आपका बचा, ये यहाँ से पूछेगा 6 to 8 मंथ से। तो 100% अगर आपको करंट अफेयर्स में स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको लास्ट का 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है ताकि हर एक मंथ का जो है सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का जो है क्वेश्चंस को रखने की कोशिश की गई है इन सब करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू फाइल शेयरिंग फीचर नेम्ड नियर बाय शेयर फॉर इट्स एंड्रॉइड यूजर। तो किस संगठन ने अपने एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए नियर बाय शेयर नाम से एक नई फाइल शेयरिंग सुविधा शुरू की है? राइट आंसर क्या होगा? गूगल होगा। तो गूगल है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ये बताइए कि गूगल के सीईओ कौन है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको? करेक्ट आंसर क्या होगा? सुंदर पिचाई जो है यहाँ पर राइट आंसर है। फेसबुक के कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हैं। ओके, और यूट्यूब के सीईओ कौन है? वो हैं सुसान वोजेस्की जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। सुसान वोजेस्की जो है यूट्यूब के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following has been appointed as the new Comptroller and Auditor General of India? ये तो स्टार मार्क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किसको जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम याद आ रहा है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 में बहुत पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उस वक्त में गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज है। सबसे पहले तो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, इसको अपॉइंट कौन करते हैं? ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो अपॉइंट हुए, इनको अपॉइंट कौन किया है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में कि कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। और भारत के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। समझ गए? नॉमिनेटर कौन होते हैं? कौन नॉमिनेट करते हैं कैग के यहाँ पर बनने के लिए? तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। टोटल टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है कैग के अधिकारी का? वो होता है 6 ईयर्स का या तो 65 ईयर्स। ठीक है, जो भी पहले आ जाए, 6 साल हो जाए तो वो हट सकता है अपने पद से, या 65 ईयर्स हो जाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और आर्टिकल में कितना है? तो 148 है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट which is to partner with Google India to provide learning tools for school। ठीक है, तो भारतीय राज्य का वो नाम आपको बताना है जो स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। और वो कौन सा स्टेट है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The National Education Policy has dropped which language from its list of language of foreign language that can be taught in school। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किस लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया है? जितने सारे क्योंकि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस का जो है अब यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल में। ठीक है, बहुत सारे। अब उसमें से कौन कौन सा है? तो आप समझिए कि फ्रेंच हो गया आपका, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को आपको स्कूल में बताया जाएगा। जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया,
ये सब लैंग्वेज हैं जो कि स्कूल में आपको वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, एडिशनल लैंग्वेजेस होंगे, तो ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसमें से जो है आपका मंदारिन, ये जो कि चाइना में बहुत ही ज़्यादा लोग बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली लैंग्वेज है वहाँ चाइना का मंदारिन, इस लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया गया है। किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए इस लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑन 5 अगस्त? ठीक है, तो 5 अगस्त को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सृजन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के कौन है प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं, क्योंकि ये किया गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सुनामी रेडी इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी लागू करने वाला पहला देश बन गया है, और भारत का पहला राज्य है, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट किसान रेल रन बिटवीन, कहां से रन करेगा? देवलाली और किसके बीच में? महाराष्ट्र, देवनाली इन महाराष्ट्र नासिक, एंड विल रीच दानापुर इन बिहार। दानापुर कहाँ है? तो ये तो बिहार पटना में है। तो इंडिया का जो है भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी, किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर डैश। कौन से वो क्रिकेटर हैं, किसको अपॉइंट किया गया है? ये तो ये किया गया है सुरेश रैना को और हरमप्रीत कौर को एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर, कौन है वो? सुरेश रैना और हरमप्रीत कौर। नेक्स्ट क्या होगा आपका? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा? प्रदीप कुमार जोशी। अब इस टाइप का अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो UPSC के जो है चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो किसको जो है MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस का? राइट आंसर क्या होगा? हरदयाल प्रसाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हरदयाल प्रसाद को किया गया है। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्वायर्ड 4.23% स्टेक इन यस बैंक। तो किस बीमा कंपनी ने यस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर क्या होगा? LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप में से कितने हैं जो बता सकते हैं कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा कैडर IPS ऑफिसर डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ओडिशा कैडर के IPS ऑफिसर, उनका नाम क्या है, जिनको जो है CRPF का जो है इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? PS रन से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज साइंड MOU विथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो किस ई-कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो कौन सा वो कंट्री है जो होस्ट करने वाला है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? राइट आंसर क्या होगा?
अपना प्यारा देश भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑथर्ड ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या। ओके, तो अमेजिंग अयोध्या के कौन है ऑथर, किसने यह बुक लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? नीना राय यहां पर करेक्ट आंसर है, नीना राय। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद प्रसार भारती फॉर AI इनेबल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। राइट आंसर क्या होगा? गूगल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन इनोवेशन हब फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन। तो कौन सा वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेगा इनोवेशन हब फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप में से कितने लोग बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है ये गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि नेम द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन, कहां होने वाला है? आस्ट्रखान, रशिया में। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका कवकाज जो है, यहां राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट which has announced the launch of इंदिरा वन मितान योजना टू सपोर्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी विनर ऑफ आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के कितने विजेताओं की घोषणा की है? कितने लोग विनर हैं? टोटल थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑब्जर्व ऑन। तो 78th एनिवर्सरी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का कब ऑब्जर्व होता है? राइट आंसर क्या होगा? 9 अगस्त जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, 9 अगस्त। नेक्स्ट, विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल एवरी ईयर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये भी आपका 9 अगस्त ही होगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी एंड पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द रेल म्यूजियम इन। तो यूनियन मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी हैं और पीयूष गोयल हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? रेल म्यूजियम को। कहाँ पे? ठीक है, हुबली जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज वॉन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। तो कौन से वो पर्सन है जिन्होंने जीत लिया है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म? राइट आंसर क्या होगा? नितिन सेठी। नितिन सेठी ने जीत लिया है। नेक्स्ट, द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड इज ऑथर्ड बाई। इस बुक को किसने लिखा है? आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, और इस बुक को लिखने वाले हैं वो हैं दलाई लामा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? SN राजेश्वरी जो है यहाँ करेक्ट आंसर है, SN राजेश्वरी। शोमा मोंडल हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? शोमा मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेल। सेल जो है करेक्ट आंसर है, सेल। अच्छा, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो महिंदा राजपाक्षा जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गोटबाया जो है राजपाक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे तो आपका 12 जनवरी को होता है, और यहाँ जब इंटरनेशनल लग जाए तो 12 अगस्त को होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि नेम द पर्सन हु हैज वॉन द 6th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस के ये 6वीं बार जो है 6th टाइम्स जो है प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल प्राप्त किया है, और उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इनका नाम है। ठीक, तो इस तरीके से आपका पार्ट जो है 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में PDF डाउनलोड करके जो है आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।